सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश भर में कोविड-19 महामारी अपना विकराल रूप दिखा रही है और देश से निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस चालकों की लापरवाही के साथ साथ ज्यादा वसूली की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे ही कुछ मामले सोनीपत से भी उजागर हुए, जहां पर एक अस्पताल ने तो ऑक्सीजन देने के लिए मरीज से 500 रुपए प्रति घंटा वसूला और एक एम्बुलेंस चालक ने 40 किलोमीटर के 57,000 रुपए मरीज से वसूल लिए। वहीं मरीजों के परिजन जयदेवी अस्पताल और सनराइज हॉस्पिटल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सोनीपत जिला प्रशासन ने सनराइज हॉस्पिटल, हरियाणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोरोना के मरीजों का इलाज कराने से मना कर दिया है। हालांकि अब सोनीपत जिला प्रशासन के आला अधिकारी इन दोनों मामलों की जांच कर रहे हैं। पहले तो हम आपको सोनीपत के बहालगढ़ चौक पर सनराइज हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही आपको बताते हैं। यहां पर दिल्ली के रहने वाले इकबाल नाम के शख्स को कोविड-19 के चलते परिजनों ने दाखिल करवाया, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको यहां से लेकर जाने के लिए डॉक्टरों ने कह दिया और मरीज के परिजनों को सनराइज हॉस्पिटल के प्रबंधन ने जो बिल थमाया उसे देखकर उनके होश उड़ गए। सरकार में जो रेट कोविड-19 से संक्रमित मरीज के लिए तय कर रखे थे उससे ज्यादा यहां पर वसूल लिए गए और उसके अलावा ऑक्सीजन जो कि सरकार फ्री में अस्पतालों को दे रही है उसके भी 500 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मरीज के परिजनों से वसूल लिए। इसके बाद परिजन इकबाल को लेकर सोनीपत के फिम्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उसे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने दोनों अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनके मरीज की मौत हुई है, जबकि उनका मरीज कोविड-19 से संक्रमित नहीं था। फिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने तो मृतक इकबाल को प्लाज्मा भी चढ़ा दिया। वहीं अब हम आपको एम्बुलेंस चालक की वसूली के बारे में बताते हैं, जहां पर सोनीपत के सारंग रोड पर रहने वाले जोगिंदर वर्मा नाम के एक शख्स से सोनीपत के निजी अस्पताल में तैनात एम्बुलेंस चालक ने सोनीपत से पानीपत मरीज को ले जाने के लिए 57,000 रुपए वसूल लिए, जबकि सोनीपत से पानीपत की दूरी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। इसी के साथ साथ जोगिंदर ने सोनीपत के ही जयदेवी हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भी हमसे सरकारी रेटों से ज्यादा वसूल किए हैं, जबकि सरकार ने कोविड-19 मरीजों के रेट तय कर रखे हैं। हमने इस पूरे मामले में एक शिकायत सिविल लाइन थाना में दी, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी दर्पण सिंह ने बताया कि हमें एक शिकायत मिली है जिसमें तय रेट से ज्यादा एम्बुलेंस चालक ने वसूली की है। पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने सभी मामलों पर जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारे पास सनराइज हॉस्पिटल का बिल आया है, जिसके मिलते ही कार्रवाई कर रहे हैं और एक एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो कि हॉस्पिटलों की जांच कर रही है। वहीं हम लगातार निजी अस्पतालों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी लापरवाही ना बरते। हमने सोनीपत के 2 हॉस्पिटल्स को कोविड-19 से बाहर कर दिया है, जिसमें सनराइज हॉस्पिटल और हरियाणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एम्बुलेंस के नए रेट हमने निर्धारित कर दिए हैं और उसके बाद भी कोई लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से त्राही त्राही कर रहा है। देश के निजी अस्पताल और एम्बुलेंस चालक इसमें भी कमाई का अवसर ढूंढ रहे हैं और गरीब लोगों को लूटने का काम अब भी कई अस्पतालों में जारी है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये मर नहीं रहे, हमारे पेशेंट मर नहीं रहे, हत्या की जा रही है इनकी। सिर्फ पैसों के लालच में सरकार पता नहीं क्या कर रही, नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। सरकार को इन हॉस्पिटल को सील कर देना चाहिए। ये पैसों के लालच में हत्या करे लोगों की। आप ये देखो रिपोर्ट। बड़ा भाई था महेश वर्मा, 22 तारीख को उसकी हालत सीरियस हो गई थी। हम सरकारी अस्पताल में भी घूमे, उन्होंने एडमिशन किया। प्राइवेट अस्पताल है जयदेवी हॉस्पिटल सेक्टर 14 में, उसने सेक्टर 15 में वहाँ पे एडमिशन करवाया उसका सुबह 11 बजे। उन्होंने अगले दिन 3 बजे आठ उठा दिया कि भाई इसको ले जाओ यहाँ से, मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है, इसको कहीं ले जाओ। हमारे हाथ पर टूट गया। हम सोनीपत के सारे अस्पताल, सरकारी अस्पताल सब जगह घूमे, हमें कोई भी वेंटिलेटर नहीं मिला। हमें किसी ये पता लगा कि पानीपत वेंटिलेटर है, तो पानीपत के लिए हमने वहाँ से अस्पताल में से वहाँ नंबर लिखे हुए एम्बुलेंस वाले, वहाँ एम्बुलेंस का नंबर लिया, एम्बुलेंस वाले को बुलाया। उसने
हमसे सोनीपत से लेके पानीपत तक के 57,000 रुपये एम्बुलेंस वाले ने ले लिए और हॉस्पिटल वाले ने 1.5 दिन के हमसे 73,500 रुपये हॉस्पिटल वाले ने ले लिए। कोई बिल दिया है आपको? हॉस्पिटल वाले का बिल एम्बुलेंस वाले ने बिल नहीं दिया। एम्बुलेंस वाले की हमारे पास रिकॉर्डिंग है। क्या बोला एम्बुलेंस वाला? एम्बुलेंस वाला बोला मैं दे दूंगा, 1-2 दिन में दे दूंगा, 3 दिन में दे दूंगा। 57,000 रुपये आपने इकट्ठे दिए? 40,000 एक बार दिए, फिर पहले उन्होंने 40,000 मांगे। फिर हमारा पेशेंट जब नीचे अस्पताल में तो उसको ऑक्सीजन की पाइप लगेगी, 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000 उसने जब ले लिए। फिर पानीपत पहुँचने के बाद एक हॉस्पिटल है, उससे 1.5 किलोमीटर पहले, 2.5 किलोमीटर पहले उसने रोक के बोले 7,500 रुपये और लगेंगे। 7,500 रुपये हमारे से पानीपत में और ले लिए। कुल मिला के 57,500 रुपये उसने हमसे सोनीपत से लेके पानीपत तक के चार्ज करे। क्या नाम था एम्बुलेंस चालक का, कुछ पता चला? सुरेंद्र। कहाँ लगाते थे एम्बुलेंस? सर हमें तो नहीं पता कहाँ लगा था। मैं एम्बुलेंस का फोन अस्पताल के आगे सबके फ़ोन नंबर होते हैं एम्बुलेंस वाले के, वहाँ से किया था। ये नंबर उसका। तो उसके बाद आपने कहीं शिकायत दी होंगी? सर हमने डीसी साहब को भी दे ली, SMO साहब को दे ली, चौकी में भी दे दी एप्लीकेशन। देखो कार्रवाई क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सिकंदर। कहाँ से आए थे? ओरल सर्जन हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ, न्यू दिल्ली कंजावला। फादर क्या नाम था, कितनी उम्र? इकबाल सिंह, 53 ईयर ओल्ड। सिकंदर जी, आपको कितना पेमेंट चार्ज किया था दोनों हॉस्पिटलों ने? वहाँ सनराइज में मुझे जो है बहुत ज़्यादा चार्ज लिया था। कितना लिया था? 6-6.5 लाख के करीब। अच्छा, कितने 4.5 65,000 की मेडिसिन और 11,000 का अभी भी मेरे पास बिल आया हुआ है, प्लस 5 लाख के करीब उन्होंने कैश मेरे से वार्ड के लिए, जिसमें 500 डेली का ऑक्सीजन का पर आवर 500 और 20,000 सरकार ने जो तय किए रेट उनसे ज़्यादा ले रही थी। उनसे बहुत ही ज़्यादा। 500 रुपये घंटा ऑक्सीजन का। और BMS डॉक्टर देख रहे हैं, वो भी कोई भी विजिट नहीं करता था। मेरे पास वहाँ की वीडियो है, वहाँ पे वार्ड में मैं सिर्फ अपने फादर का यूरिन भी मैं खुद उठाता था। वहाँ पे एक मेड तक नहीं है, कोई अटेंडेंट वगैरह कुछ नहीं दिया गया। आपको जो वो रुपए पर घंटा ऑक्सीजन का वो बिल है क्या आपके पास? जी बिल्कुल है। एक बार वो बिल दिखा दीजिएगा। करेंगे HRCT किया, बोले कि हम जो है ना ये डेफिनेटली कोविड है। मैंने बोला कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट हमारे पास नेगेटिव की, तो पॉजिटिव में कैसे हुआ? बोले नहीं, हम पॉजिटिव में इनका ट्रीटमेंट चलाएंगे। तो हमने फिर होप रखा कि चलो ठीक है, बेटर ट्रीटमेंट के लिए आए। तो यहाँ पे जो इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर रात को मेरे पास कॉल आया 9 बजे के करीब कि उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है। पहली बात, जब पेशेंट कोविड है ही नहीं, उनको बस बेचैनी थी, टाइफाइड के सिम्टम्स आ रहे थे, बेचैनी हो रही थी, तो बोले कि प्लाज्मा की ज़रूरत है, वो भी 2 यूनिट। तो फिर मैंने जो है ना अपना प्लाज्मा, मैं खुद, मेरे पहले कोविड हुआ था तो मुझे कोविड की एंटीबॉडी मेरी बॉडी के अंदर थी, उसका टेस्ट करा के वो प्लाज्मा डोनेट करके उसके बदले में प्लाज्मा ली। कल रात को 12:30 बजे के तक करीब, उससे पहले पापा ने खाना खाया। मैंने पूछा ICU में फ़ोन करा के, बोले खाना खाया, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है। फिर 12 बजे के बाद जो है कंडीशन ख़राब होती चलेगी। सुबह बोले कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उनको जो है हम वेंटी पे डालेंगे, वेंटिलेटर पे। फिर उसके थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे या कुछ देर बाद फ़ोन आता है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। फिर मैंने बोला क्या मैं ICU आ सकता हूँ? जब मैं ICU पहुँचा, पेशेंट जो है ही वॉज नो मोर। कितना चार्ज इन्होंने आपसे लिया है? इन्होंने मेरे से जो है 86,000 चार्ज लिया, 25,000 कैश, और उसके बाद बाकी हमारा पॉलिसी के अंदर था, तो बोले पॉलिसी क्लेम नहीं हुई है, तो फिर 58,000 समथिंग बाद में लिया है। अच्छा। और जो भालगढ़ में था, उन्होंने हमसे जो है 5-5.5 लाख के करीब लिया है 14 दिन का। 14 दिन का 5.5 लाख के करीब। 500 रुपीज़ पर आवर उन्होंने ऑक्सीजन का लिया हमसे। अब क्या कहा जी, इन्होंने क्या कहा हॉस्पिटल ने? आपने चक्कर काटने पड़े CMO ऑफिस के भी? हमें 2 बार CMO ऑफिस के चक्कर काटे। मेरे पास पहली बात तो मेरी एक होती क्वेरी कि जब मेरी पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव है तो उनका कोविड वार में क्यों ट्रीटमेंट चला? उनका जब ये नेगेटिव है तो कोविड का ट्रीटमेंट क्यों चला? CMO ऑफिस गए तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने यही बोला कि पेशेंट को कोविड है ही नहीं, तो कोविड वार्ड में क्यों उनको एडमिट कराया गया? उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, उनका नाम मैं बताता हूँ, जिन बात करी। फिर क्या कहा इन्होंने? बॉडी देने से मना कर दिया था? फिर ये बोले कि हम बॉडी ऐसे नहीं देंगे। फिर हमें 2 बार चक्कर लगाने पड़े, ये बॉडी ऐसे नहीं मिलेगी, कोविड में है। हालांकि पेशेंट को कोविड था ही नहीं। जब ये RT-PCR की रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑथराइज जो ऑनलाइन आई थी वो नेगेटिव बोल रही है, तो इन्होंने कोविड में क्या मानते हो फिर यहाँ पे आप? मेरे हिसाब से इन्होंने जो प्लाज्मा दिया ना कल, इनको प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने कोविड प्लाज्मा दिया है, उसके रिएक्शन की वजह से बॉडी के पेशेंट की डेथ हुई है। उनकी रिकवरी हो रही शिकायत आपने किसी को की? मैंने वहाँ CMO में भी बताया था और वहाँ पे बताया, यहाँ पे भी बोला, तो यहाँ पे डॉक्टर बोले कि ट्रीटमेंट वही होता है, हम
प्राइमरी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। बोले कि पेशेंट की कंडीशन जब हमारे पास आए तो क्रिटिकल थी। हालांकि मेरे पास जो है ना, मैंने कल आने से पहले उनका SpO2 चेक किया था, 96 था। ये बोले यहाँ पे आए तो XPO2 60 के करीब था। हालांकि जब ऊपर लेके गया तब भी उनका जो है 94 SpO2। क्या क्या मेरे फादर की डेथ का रीज़न जो है डॉक्टर्स की लापरवाही है। फिम्स के डॉक्टर की लापरवाही? फिम्स और सनराइज दोनों। वहाँ पे 14 दिन में कोई रिकवरी नहीं आई। वो बोले हम आपको लामा देंगे। लामा मतलब बिना डॉक्टर की एडवाइस। एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का मामला सामने आया था कि अवैध वसूली की गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये हमारे पास कल शिकायत मिली थी। एक नरेश वर्मा नाम का लड़का है, ये सारंगपुर पर रहता है। इसने शिकायत देखी कि उसका भाई यहाँ सेक्टर 15 में देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट था और उसको पानीपत शिफ्ट करना था। तो उसको भाई को पानीपत शिफ्ट करते हुए एम्बुलेंस के चालक ने, ड्राइवर ने उससे सोनीपत से पानीपत का 57,000 रुपये किराया लिया उससे। उसमें मामला दर्ज कर लिया? हाँ जी, हमने इसमें FIR दर्ज कर लिया और अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं और जल्द ही एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। किस किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है? हमने 188 IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 58 के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई जारी है। लिए जा रहे हैं, जो बेड का जो रेट होना चाहिए सरकारी दरों से वो ज़्यादा लिया जा रहा है फिल्म्स में, और वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई? देखिए, सनराइज हॉस्पिटल को ऑलरेडी हम कोविड जो ट्रीटमेंट की जो सूची है उससे बाहर कर चुके हैं। इसी तरह कल रात को ही हरियाणा हॉस्पिटल को भी सूची से बाहर कर दिया गया है। जो मरीज ऑलरेडी वहाँ भर्ती थे उनका डिस्चार्ज होने तक वो वहाँ रहेंगे। सनराइज़ की जो कल शाम को मेरे को किसी का डिस्चार्ज बिल मिला था, तो आज उनकी कंप्लेंट आने की बात थी। जैसे ही कंप्लेंट हमें मिलती है उस पर भी हम कार्रवाई करवाएंगे। बाकी सब में भी निर्देश स्पष्ट है। हमारी टीम रात को भी जाके औचक निरीक्षण भी करी थी परसों। इसको हम और भी अधिक गंभीरता से करवा रहे हैं और अभी SDM, एक CMO रिप्रेजेंटेटिव और एक IMA का रिप्रेजेंटेटिव के साथ में ऑडिट कमेटी भी एक बना दी है, जो 10% बिल्स को रैंडमली वेरीफाई करेगा और किसी में यदि विसंगति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसी तरह एम्बुलेंसेज के भी रेट्स भी इसमें आ रहा था कि उनको 7 रुपये और 15 रुपये कह रहे थे कि भाई हमारे इकोनॉमिक नहीं पड़ता। उनसे विचार विमर्श करके अन्य जिलों का भी रेफरेंस लेते हुए कल ही हमने नए रेट्स दोबारा निर्धारित कर दिए हैं, जिसमें मिनिमम 500, किसी में 800 कैटेगरी वाइज वो कर दिया है। उससे अधिक यदि किसी की वसूली की कोई भी यदि किसी को शिकायत या मसला है तो 1950 पे वो फ़ोन करके उसकी सूचना दर्ज करा सकते हैं, उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उस पर हम कड़ी कार्रवाई अमल में लाएंगे।